फोर न्यूज़ मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ मौके या वारदात पर आप लोगों को मैं बता दूं कि खड़ा हूं मोहिनी देवी स्टेडियम नगर परिषद चुरहट। आज जो है लोगों को सबसे बड़ी बात ये कि जाना जाता है कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज भाजपा के महामंत्री जो हैं, प्रदेश महामंत्री यहाँ के सरतेंदु तिवारी, उनकी वजह से खास जाना जा रहा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मैं स्टेडियम पे खड़ा हूँ, इस स्टेडियम में सबसे बड़ी बात ये है कि ये नेताओं का अड्डा हो चुका है। मैं नेताओं का अड्डा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेताओं के अड्डे का मतलब ये है कि जब यहाँ पर नेता आते हैं तब यहाँ पर सफाई होती है। यहाँ पर देखा यह जाता है कि स्टेडियम के चप्पे चप्पे और कोने कोने में अगर कोई गंदगी, एक बॉटल भी पड़ा हो तो उसको उठाकर फेंक दिया जाता है, सफाई की जाती है। लेकिन नगर परिषद यहाँ का जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्योंकि ज़रूरत जब नेताओं के अड्डे के बाद जब हो जाए कि यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ खेल कूद सके, देख सके, तब यहाँ पर नौबत ये आ जाती है कि यहाँ पर कोई कभी झाड़ू तक नहीं लगाता। हमारे पीछे जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर बच्चे जो हैं स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं, लगातार इतने सारे लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात मैं आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि नेताओं का अड्डा जो ये है सिर्फ उन्हीं के यूज में आ रहा, बाकी कहीं नहीं। आप लोगों को मैं एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो स्टेडियम के अंदर ही बल्कि एक गाँव का बेड़ा बना दिया गया है, गौशाला टाइप का बेड़ा बना दिया गया है, जहाँ पर सिर्फ अगर कुछ दिखाई दे रहा धूल मिट्टी और गोबर ही गोबर दिखाई दे रहा। बड़ी बात मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पर इसको बंद करे और देखने को मिले कि यहाँ पर कोई सुरक्षित या व्यवस्थित चीज़ें हों। और एक तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल में इतनी मजबूती के साथ यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन बाउंड्री में देखा ये जा रहा कि बुरी तरीके से बाउंड्री की यहाँ जो दीवारें हैं वो भी टूट फूट रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर दारूखोर आते हैं, यहाँ पर दारू पीते हैं, बॉटल फोड़ के चले जाते हैं, लगातार इन सभी चीज़ों की नौबत बनी रहती है। और यहाँ पर बल्कि आए दिन यहाँ के जो बच्चे हैं जो खेलने के लिए आते हैं उनके पैरों में चुभते ये कांच, टिटनेस और उसी की वजह से ढेर सारी बीमारियां भी होती हैं। बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर टॉयलेट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है जहाँ अंदर बिल्कुल वहाँ पर दारू के बोतल के सिवा आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस पर किसी का भी गौर कोई करने वाला नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि दारू का बॉटल वगैरह फुटा फुटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहीं के प्रदेश के महामंत्री सरतेंदु तिवारी जी, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहीं के विधायक भी वही हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सांसद जो हैं वो भी भाजपा के, यानी कि A to Z देखा जाए तो सेंटर गवर्नमेंट से लेकर के प्रदेश तक और यहाँ के विधानसभा तक देखा जाए तो सिर्फ भाजपा ही भाजपा। तो कमियां कहाँ आ रही? बड़ा सवाल है। एक हमारे पैर के नीचे भी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, मैं खुद चल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि कांच फूटे पड़े यहाँ भी हैं। और मतलब मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुका कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि खेल खेल में ही खेल कर बच्चे जो है एक दिन अच्छा बड़ा अवार्ड लेकर आते हैं। जो सामने बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिला कि लड़कियां और लड़के, आज दोनों में अंतर देखा नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां और लड़के, हमारे भारत के जितने भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छा सा गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें हो कि यहाँ बच्चे बीमार पड़ जाएं और यहाँ बच्चे टिटनेस के चलते उनका पैर टूट फूट जाए, तो आखिर में वो कैसे बन पाएंगे चैंपियन? उनका सपना अधूरा अगर हो रहा तो इस सरकार और इस व्यवस्था के चलते। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ के जो सीएमओ हैं उनके द्वारा बिल्कुल यहाँ की सफाई भी नहीं की जाती। हम दिखाएंगे आपको एक ऐसी जगह जहाँ पर मैंने आपको चर्चा किया, बताया कि यहाँ पर सिर्फ गोबर ही गोबर अगर दिखाई दे रहा तो वो जगह मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर एक रूम बना हुआ है, जिस रूम के अंदर मैं लेकर चल रहा हूँ आप लोगों को। सीढ़ी है और सीढ़ी के जस्ट नीचे आप लोगों को टोटल गोबर दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि सालों से साफ नहीं हुआ। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि यहीं पर अभी एक बड़ा महासभा हुआ था जब विंध्य प्रदेश की अलग मांग हो रही थी। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा अंधेरा है, लेकिन अंधेरे के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वक्त कम है क्योंकि अंधेरा और बढ़ता जा रहा है। और आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा कि यहाँ सिर्फ गोबर और गोबर ही भरा हुआ है। तो आप ये बताइए कि नगर पालिका, नगर निगम कहाँ सफाई कर रहा, और यहाँ के जो प्रदेश मंत्री हैं, जो विधायक हैं, बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? बच्चे आखिर में जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो खेल कूद कर, कभी ऐसा होता है कि कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, क्योंकि खेलना बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर वो खेल नहीं पाते तो उनके चलते बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल में आप लोग
देख पा रहे हैं लगातार मोबाइलों में कि गेम खेलते हैं, घर बैठे रहते हैं, उसी की वजह से उनका कहीं ना कहीं मानसिक में बहुत सारे टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो मैं मामला लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ, ये जो मामला है बहुत बड़ा मामला, बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। स्टेडियम जो है उसके अंदर इस तरीके की सफाई आप लोगों को देखने को मिल पा रही होगी, तो आखिर में क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस चुरहट विधानसभा का, क्या होगा सीधी का। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी इस टाइम पे ये व्यवस्था बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है आप खुद जानते हैं। लगातार बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी खास खबरों के लिए। और एक बात और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बोर्ड भी बने हुए हैं, लेकिन किस व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं, क्या इसका उपयोगिता है, क्यों यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल जो आप लोगों के मन में है उसका मैटर ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ अगर कुछ देखी जाए तो यहाँ के जो नेता हैं, जो सीएमओ हैं, सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आखिर क्यों, ये जानकर जरूर हम रहेंगे और मिलेंगे यहाँ के सीएमओ से और बात करेंगे कि आखिर में यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक आप इंतजार करें तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।